गाइस वेलकम टू माय स्टडी चैनल। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है, जिसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये मेनली 7 टाइप्स के होते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम GX, UV, IMR के फॉर्म में याद कर सकते हैं। G for गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव रेज, रेडियो वेव रेज। मेनली इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वेव की वेवलेंथ सबसे अधिक है, किस वेव की वेवलेंथ सबसे कम है, किस वेव की स्पीड सबसे अधिक है, किस वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, आप ट्रिक याद रख सकते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ और स्पीड यानी चाल बढ़ेगा, बाद बाकी सब घटेगा। जैसे ऊपर में गामा रेज, नीचे में रेडियो वेव रेज है, तो ऊपर से नीचे जाने पर स्पीड और वेवलेंथ बढ़ेगा, इन द सेंस कि गामा रेज की सबसे स्पीड कम है और रेडियो वेव की स्पीड सबसे ज़्यादा है। लेकिन ऊपर से नीचे आने पर बाद सब कुछ घटेगा। जैसे फ्रीक्वेंसी, गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है, लेकिन रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। तो यही याद रख सकते हैं आप लोग कि ऊपर से नीचे जाने पर तरंग दैर्ध्य और स्पीड बढ़ेगा, बाद बाकी सब घटेगा। BPSC Tier 1 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो हम लोग गामा रेज और एक्स रेज के बारे में पढ़े हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन अल्फ़ा रेज के बारे में नहीं पढ़े हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अल्फ़ा रेज हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था प्राइमरी टीचर क्वेश्चन पेपर में कि विच टाइप ऑफ वेव्स आर लाइट वेव्स। तो लाइट वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं और ट्रांसवर्स वेव को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो BPSC में डी वाला ऑप्शन भी है, इसलिए मोर देन एबव इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर विथ फ्रेंड्स।